ठीक है। अच्छा जी, एक और बड़ी मजे की चीज है जी, और वो ये है कि उमर अकमल ने एक ट्वीट किया है, अगर हम दिखा सके तो। उन्होंने अपनी ट्वीट की है विद 6 पैक्स और उन्होंने लिखा है कि ये उन लोगों के लिए है जो कह रहे हैं कि मैं फिट नहीं हूँ। वो देख लें, आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। माशाल्लाह, क्या बात है, 6 पैक। तो 6 पैक्स के बाद उनको लग रहा है कि वो टीम में आ सकते हैं। तो ये किसी बीच पे ये मैचेस होने हैं जाके, बीच बॉडी बना ली है। ये तो नहीं, ये तो ठीक है। अगर ये उमर का दिल है पाकिस्तान खेलने को, हाँ जी, और वो मेहनत करके उसने हाँ। अपने आप को फिट किया है, हाँ जी, तो ये तो अच्छी बात है कि जी ज़रूर करना चाहिए जिसका भी दिल कर। अब बिल फर्ज के मेरा भी दिल, अब आप सोचो कि मेरा दिल कर रहा है कम बैक करने को। अब मैं सारों से पहले अपने आप को फिट किया, फिर क्या करूं? फिर आप जाएं वापस डोमेस्टिक फिर खेलें। आप परफॉर्मेंस करेंगे। एग्जैक्टली, मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि आपने फिट किया, जी। आप डोमेस्टिक खेल लें, आप उधर से परफॉर्मेंस दें, तो आपको एक ज़रूर कंसीडर किया जाएगा। ये असल में ये जिस तरह ये उमर अकमल ये वाली चीज़ कह रहे हैं ना, ये आपने अभी किया है ना, तो सारे प्लेयर्स को ना आप ये वाली होप दे देते हो कि जी वो हर चीज़ को बाईपास करके ना सीधा पाकिस्तान टीम में घुस जाए, क्योंकि जी ना फर्स्ट क्लास खेले। आपने उस्मान की जिक्र किया था ना, उस्मान को आप पाकिस्तान खिलाना चाहते थे जी। आपने उसको PSL, उसने वो आया खेलने एज ए ओवरसीज प्लेयर, लोकल तो नहीं खेला वो ना, ओवरसीज प्लेयर आया, उसको खेला, आपने पाकिस्तान खिला दिया, ना कोई टूर्नामेंट खिलाया ना कोई चीज़ खिलाया। तो फिर ये उमर अकमल वगैरह भी तवक्को करते हैं, इनकी तवक्कुआत भी फिर गलत नहीं है, वो भी कहते हैं कि जी हमें भी फिर डायरेक्ट खिलाओ। आप ये बताएं कि सलीम भाई काउंटी खेलते रहे हैं कि कोई जो वो बैट्समैन था, क्या नाम है, बड़ा मशहूर, जो काउंटी में बड़े स्कोर करता था, सज्जा, राइट हैंड बैट्समैन था, जिसको नेशनलिटी दे दी थी उन्होंने। नेशनलिटी। 5 साल उसने ना उनके लिए काउंटी खेल ली है, 5 साल के बाद नेशनलिटी मिलके वो खेला है। हम तो एक चीज़ फर्स्ट क्लास मैच भी नहीं खिला रहे। अपने आप को इतना सस्ता ना करें हम लोग। आपने इतना आसान कर दिया, ठीक है ना, ये क्या है? ये क्या चीज़ है कि जी आप अपने आप को इतना आसान कर रहे हो, सस्ता कर रहे हो, कि जी हर एक आप किसी को भी, कोई भी लड़का है, कोई भी है, क्योंकि जिस तरह इमाद वसीम और आमिर थे, क्योंकि जी अगर इन्होंने रिटायरमेंट वापसी ली थी, अगर ये खेलना चाह रहे थे, PSL को छोड़े आप एक तरफ, उनसे कहेंगे जाके लो जी अपना खेल लो, जरा कोई लोकल टूर्नामेंट खेल लो। ये PSL लोकल टूर्नामेंट नहीं है हमारा। वो इमाद, ये जो बात करें ना आप लोकल टूर्नामेंट की, जो वो शो कर रहे थे उस वक्त, उनसे उस होस्ट ने कहा था, सवाल लोग पूछ रहे थे, तो एक सवाल था कि आप क्यों नहीं खेल रहे, आप डोमेस्टिक खेलें ना। तो उन्होंने, उस वक्त डोमेस्टिक चल रहा था सीज़न, तो उन्होंने कहा कि मेरा एक लीग के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ, तो मुझे इस शो के बाद उधर जाना है। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि जिस टाइम आपने अपने आप को इतना सस्ता कर दिया, कोई खेलने से तैयार नहीं है, मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस चीज़ को इतना सस्ता ना करो। फिर ये कि जी ठीक है, वो अब अगर उमर अकमल कोई चीज़ कह रहा है जी। तो आपने अगर पीछे 6 लड़कों के साथ किए, तो वो कहते हैं मेरे साथ क्यों नहीं करते। मैं भी तो पाकिस्तान पहले खेल चुका हूँ, रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, तो मेरे साथ वो वाला मामला क्यों नहीं करते जो इनके साथ किया है। तो आप है ना, अपना कोई, जब तक आप सिस्टम नहीं बनाओगे ना, अपनी चीज़ों को वैल्यू नहीं दोगे, अहमियत नहीं दोगे, तो आप आगे नहीं चल सकते। तो ये ज़रूरी चीज़ है कि जी हम अपनी जो फर्स्ट क्लास है ना हमारी, जो लोकल हमारी क्रिकेट है, जब तक आप उसको वैल्यू नहीं दोगे ना, तो आप आगे नहीं चल सकेंगे। उनका कहना है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो मैनिपुलेट कर सकता है नेट रन रेट को, ताकि वो इंग्लैंड को जो है अगले राउंड में क्वालिफाई करने से रोक सके। नेट रन रेट के सिनेरियोज क्या होंगे अभी वो पता नहीं चल सकते, वो जब इंग्लैंड के मैचेस ख़त्म हो जाएंगे तब पता चलेगा। लेकिन इस तरह का बयान आना काफ़ी ख़तरे की बात है। उनका ये भी कहना था कि इंग्लैंड की जो टीम है उससे हमारा सामना हो सकता है अगले किसी राउंड में, और हमारा जो सामना होता है T20 में, उनका तो प्रेशर भी रहता है और एक्सपीरियंस उनका शायद कुछ अच्छा नहीं है। तो वो उनको लगता है कि इंग्लैंड की जो टीम है वो उनके लिए पोटेंशियल थ्रेट हो सकती है अगले राउंड में, तो इसलिए वो ये मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसका जो है खमियाजा भुगतना पड़ सकता है उनके कप्तान मिच मार्श को। इंजी भाई, इस तरह का बयान आना इन द मिडल ऑफ द वर्ल्ड कप, ICC मैं सोच रहा हूँ कि कहीं चला तो नहीं गया कहीं, तो ICC को ये मेरे ख्याल में नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि जी कोई टीम ये कह रही है कि जी हम जान की ये चीज़ कर सकते हैं, हम अब कल अगर कोई
बात रन रेट से आगे निकल जाए तो कहीं हम हार भी सकते हैं अगर उनको फ़र्क ना पड़े जी। तो मेरे ख्याल में कि इस तरह की बात मेरे लिए बड़ी हैरान कुन है। अगर कोई भी वर्ल्ड कप का प्लेयर इस तरह की बात करता है तो ये बड़ी हैरान कुन बात है। तो और मेरा ये ख्याल है कि अगर उसकी ये स्टेटमेंट है तो आईसीसी ने अब तक नोटिस नहीं लिया। ये हैरान कुन बात है। अगर यही कोई स्टेटमेंट, हमने तो हारिस रऊफ की ये वाली स्टेटमेंट को नहीं जाने दे रहे, तो ये आईसीसी किस तरह ये वाली स्टेटमेंट को जाने दे रहा है। तो मेरे लिए ये बड़ी हैरान कुन शॉकिंग न्यूज़ है कि जी अगर कोई प्लेयर इस तरह की स्टेटमेंट एज ए एक्सपर्ट हम ये बात कर लेते हैं अक्सर कि ये हो सकता है। जैसे मैं इंडिया के बारे में अक्सर कहता हूँ कि यार वो हमें लाइक नहीं करता, वो ये कर सकता है, मगर आप एक वर्ल्ड कप का हिस्सा हो के ये बात करनी ना, ये आईसीसी के लिए बड़ी। और मैं हैरान हूँ कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, जैसे आप कहते हो कि आजकल स्टेटमेंट नहीं दे सकते, तो ये मैं बताऊँ ये वो जो उसने कहा है वो कर सकते हैं। देखे ना, उन्होंने कहा है कि बाहर निकालने के लिए कभी नहीं थे, और कोई टीम भी ये कर, मतलब है बिग थ्री। देखो ना, वो बात ये है कि वो कोई भी अगर किसी से खौफजदा है टीम तो उसको मौका मिला है तो वो क्यों ज़ाया होने देंगे, मगर उसकी स्टेटमेंट ये नहीं बनती। हम बैठ के कर सकते हैं कि यार वो ये चांस कर सकते हैं वो, मगर एज ए प्लेयर अगर आप टीम का हिस्सा हो और ये स्टेटमेंट देनी, तो ये तो फिर आईसीसी को इस पे नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि वो लेंगे नहीं इसलिए कि 2-3 टीमों के खिलाफ वो एक्शन नहीं लेते। उसमें सबसे पहले तो इंडिया है, इंग्लैंड है। अगर आपने मतलब ये कि जी एक्शन लेना तो ये वाला बयान हम दें, ये हाँ आप देख लो, कोई हमारा प्लेयर दे के देख ले, आप 1-2 साल के लिए बैन हो जाओगे। ठीक है जी। वैसे अगर इस तरह से कोई प्लेयर या टीम इंटेंशनली करती है तो जो कोड ऑफ कंडक्ट की बुक है उसमें पेनल्टीज हैं। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी कल शाम 6:03 पर। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।